उन चरणों के दर्शन जरूर करेगा। कीर्ति संचिंतयन् कृष्णं स्वपल्कतनयो ध्वनि रथेन गोकुलं प्राप्त सूर्यश्चाश्च गिरिं नृप। जब अक्रूर जी महाराज सूर्यास्त के समय गोकुल में पहुंचे, अक्रूर जी ने गौशाला में देखा बलराम ने नीलांबर, कृष्ण ने पीतांबर धारण कर रखा था। दोनों भाई गौशाला में मिल गए। जिनके शरदकालीन कमल के तरह थे, ऐसे मनोहारी छवि को अक्रूर जी महाराज ने देखा। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, महाराज परीक्षित कि तदर्श कृष्ण रामं च ब्रजे गोदोहनंगतो पीत नीलांबरधरो शरदंबुरुहे क्षणो। जब कृष्ण बलराम जी ने अक्रूर जी को देखा, बड़े प्रसन्न हुए। कहने लगे, चाचा आपने हमारे ऊपर बड़ी कृपा की कि हमें दर्शन दिए। दोनों भाइयों ने अक्रूर जी महाराज को प्रणाम किया कि सुखोपविष्ट पर्यन्ते राम कृष्ण रुमानितः लेभे मनोरथान् सर्वान् पथियान च चकारः। अक्रूर जी महाराज ने कहा, पुत्रों मैं तुम्हारे लिए आया हूं, तुम्हारा निमंत्रण भी है। मथुरा से तुम्हारे यहाँ जो राजा है महाराणा कंस, उन्होंने तुम्हें बुलाया भी है। बाबा का भी निमंत्रण है, पूरे ब्रजवासियों का निमंत्रण है। और सुबह मेरे साथ चलना। रात निकली, अक्रूर जी महाराज ने दोनों भाइयों को रथ पर बिठा लिया, चलने लगे मथुरा की ओर। अब जैसे ही मथुरा की ओर चलने लगे तो जो गोपियां थी, ब्रज की स्त्रियां थी, वो चिंता करने लग गई, ये अक्रूर हमारे कन्हैया को कहां लेकर के जा रहा है। कि ब्रज नारी व्याकुल हुई, अरे उमड़ा प्रेम अपार, मथुरा जाते प्राणपति कैसे हो निर्वाह। हमारे तो प्राण का पति ही कन्हैया है, अगर ये मथुरा चला जाएगा तो हमारा दिन कैसे निकलेगा। वह सारी गोपियां अक्रूर जी के सामने आकर खड़ी हो गई, रथ के सामने खड़ी हो गई और क्या कहती है, हे अक्रूर, तेरा नाम अक्रूर किसने रख दिया? क्योंकि अक्रूर का मतलब होता है जिसको मन में बहुत दया हो, वो तो होता है अक्रूर। और गोपियों ने कहा कि तू तो क्रूर है, तेरे मन में दया ही नहीं। कि सुंदर तन अति सौम्य मुख, अरे पर स्वभाव से क्रूर। तेरा चेहरा भी सीधा साधा है, तेरा शरीर भी बढ़िया है, पर स्वभाव से क्रूर, पर तेरा स्वभाव हमें बड़ा क्रूर दिखाई दे रहा है। और सुंदर भेनर मूर्ख है, तेरो नाम न धर्यो है नाम अक्रूर। वो कौन मूर्ख महापंडित था वो जिसने तेरा नाम अक्रूर रख दिया। और रथ से घोड़े की लगाम पकड़ ली गोपियों ने कि हाय प्राण प्रिय कोरध के शोभयो कठोर, रथारूढ़ मुखरित नहीं चितवत वो। भगवान रथ से उतरे, गोपियों को ज्ञान दिया, तुम चिंता मत करो, मैं तुमसे फिर मिलूंगा। गोपियों से भगवान सांत्वना देते हैं। भगवान अक्रूर जी से कहते हैं, भगवान के रथ को दौड़ाओ चाचा। रथ दौड़ता है, रेत में धूल उड़ती है, गोपियां उस धूल को मस्तक से लगा रही है, क्योंकि ब्रज रज की बड़ी महत्ता है। उस ब्रज भूमि में जो रज है, जो मिट्टी है, आज भी संत महात्मा सिद्ध जो भी जाता है ब्रज की रज में लौटता है। रमण रीति में नियम है। क्यों लौटता है? क्योंकि वो भगवान खेले हैं, भगवान की चरण रज वहां है, और वो रज लगने से आज भी कल्याण हो जाता है। तो ब्रज रज की बड़ी महत्ता है। भगवान मथुरा के समीप आते हैं। अब अक्रूर जी महाराज के नेत्रों से आंसू की धार बहने लग गई। अक्रूर जी ने सोचा कि मैं क्या करने जा रहा हूं। प्रातः काल में यज्ञशाला में लेकर के जाऊंगा, कंस ने इन्हें मार दिया तो मैं यशोदा मैया को, बाबा नंद को क्या मुंह दिखाऊंगा। अक्रूर जी महाराज रोने लग गए। अच्छा, अकेले में रो रहे हैं। भगवान ने सोचा कि चाचा को तो मोह पैदा हो गया,
भगवान कहते हैं क्रूर जी से कि चाचा संध्या का समय स्नान कर लो, तुम्हारे शरीर पर रस्ते की धूल लगी हुई है। क्रूर जी ने वस्त्र खोले, जल में स्नान किया। अब जैसे ही जल में डुबकी लगाया क्रूर जी महाराज ने, भगवान कृष्ण और बलराम दोनों जल के अंदर बैठे हो गए। क्रूर जी फिर बाहर निकले, बाहर देखा तो दोनों भाई रथ के ऊपर आरूढ़ रथ पर बैठे हुए। विचार करते हुए क्रूर कहते हैं कन्हैया वो सत्य है या यह सत्य है, सत्य क्या है? भगवान ने कहा चाचा वो भी सत्य है, जो तुमने देखा है वो सत्य है, और जो तुम देख रहे हो ये भी सत्य है। सब जगह मैं ही तो हूं, तुम तो जाओ, मैं मथुरा घूम करके एक दिशा तक पहुंच जाऊंगा। क्रूर जी महाराज ने रथ को वहीं छोड़ दिया, दोनों भाइयों को मथुरा के में उतार दिया। क्रूर जी गुणगान करने लग गए, हे मेरे नारायण कि कैसो खेल रे चोरी मेरे दाता, जहां देखूं माथों को चोरी मेरे दाता, जहां देखूं आंखों को चोरी मेरे दाता, जहां देखूं आंखों को। और कैसी भूल जगत में डाली, साबित करने कर रहे तू, कैसी भूल जगत में डाली, साबित करने कर रहे तू। राजघरा राजा बन बैठो, भिखियारा में मंगतो तू, राजघरा राजा बन बैठो, भिखियारा में मंगतो तू। राजघरा राजा बन बैठो, भिखियारा में मंगतो तू, राजघरा राजा बन बैठो, भिखियारा में मंगतो तू। झगड़ा लो झगड़ वाला तू, फौजदार हो जाए तू, करता राम ही धरता है, सो खेल रचायो तू, राम ही करता राम ही धरता, सो खेल रचायो तू। बात कबीर सुनो भाई साधो, उलट फेर कर पायो तू, बात कबीर सुनो भाई साधो। गोविंद भगवान की जय। मथुरा में प्रवेश करते हैं। अब जैसे भगवान ने मथुरा में प्रवेश किया, एक कंस का धोबी कपड़े धोकर के उन्हें सामने मिल गया। भगवान ने उनको रुकाया, धोबी रुक गया। भगवान ने कहा क्या लेके जा रहे हो? उसने कहा कि तुमको क्या मतलब, मैं कुछ भी लेकर के जाऊंगा। उन्होंने कहा कि इसमें क्या है? तो धोबी भी कंस का था। अब हम जानते हैं कि जो सेवक होता है ना, अगर उसका स्वामी कोई बड़ा आदमी है तो सेवक के भी पावर कम नहीं होते। तो उसने कहा कि तुम्हें क्या मतलब? भगवान ने कहा कि तू बता तो सही इसमें क्या है। उसने कहा मूर्खों वालों, तुम्हारे बाप दादाओं ने देखे से कपड़े। भगवान ने कहा बता तो दे, लेकिन उसने नहीं बताया। अब भगवान उसको देख करके क्रोध आ गया, भगवान के लाल आंखें हो गई। बलराम जी देख रहे कन्हैया क्या कर रहा है। भगवान ने कॉलर पकड़ लिया। गर्ग संहिता में गर्ग महाराज कहते हैं कि भगवान ने धोबी से कहा कि मैं सीधी साधी बात करूं तो उल्टा सीधा चलता है।
मेरे इस मीठे अमृत पर नालायक जहर उगलता है। एक हाथ से कॉलर पकड़ी, दूसरे से उल्टे हाथ से 2 उंगली का थप्पड़ मारा और धोबी के प्राण पर उड़ गए। गोविंद भगवान की गिर गया जमीन। बलराम जी ने कन्हैया से कहा, कन्हैया क्रोध आ रहा था। भगवान ने जोर जोर से हिलाया। बलराम जी ने, कन्हैया कन्हैया कहाँ है तू? इस गरीब को क्यों मार दिया? अब कन्हैया भगवान गिरधारी जोर जोर से सांस ले रहे हैं, उस मरे हुए व्यक्ति को मारने का फिर प्रयास कर रहे हैं। बलराम जी ने दोनों हाथ पकड़े, क्या करेगा? ऐसे मुर्दे को, इस लाश को क्यों मार रहा है? क्या बिगाड़ा इस गरीब ने तेरा? अरे कपड़े मांगे थे, उसके कपड़े वो नहीं दे तो क्या मार देना जरूरी था? भगवान को 5, 10 मिनट, 1 घड़ी का प्रमाण मिलता है। संतों ने लिखा कि 1 घड़ी यानी 24 मिनट तक भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ। 10 दिशाओं के दिक्पाल चिंगारने लग गए। ब्रह्म वेवर्त पुराण में प्रमाण मिलता है कि जब भगवान उस धोबी को पकड़ते हैं, दिशाओं के दिक्पाल दिशाएं छोड़ देते हैं। इतना क्रोध था भगवान को। बलराम जी ने कहा, क्यों मारा इसको? उन्होंने, तू नहीं जानता दाऊ, कौन है ये कौन है ये? कि ये त्रेता युग का वो धोबी है जिसने सती साधनी लक्ष्मी सीता के ऊपर झूठा कलंक लगाया था। ये वही है। भगवान ने कहा कि तू नहीं जानता, तू तो छोटा था, उस युग में लक्ष्मण था, मैं राम के रूप में था। एक दिन मैं अयोध्या में पहरा दे रहा था रात के समय, और इस धोबी ने अपनी पत्नी को बहुत मारा। रात भर पीटा और ये कहकर पीटता रहा कि तू रात को कहां गई थी? अपने पिताजी के घर गई, मुझसे पूछ करके क्यों नहीं गई? मैं कोई राम नहीं हूं अयोध्या का राजा कि जिसकी पत्नी को रावण ले गया फिर अयोध्या में रख लिया। रात भर इसने मेरा नाम ले लेकर पीटा। सुबह मैंने लक्ष्मण तुमको बुलाया, सीता को रथ में बिठाया और मैंने उस पत्नी को वनवास दे दिया लोक लाज के चक्कर में। यहाँ तक कि मेरे बच्चों ने जन्म भी वाल्मीकि के आश्रम पर पाया है। भगवान कहते, दाऊ मैं इसको त्रेता युग से ढूंढ रहा था। तो शत्रुता और मित्रता किसी भी युग में खत्म नहीं होती। सच्चा विचार करना, किसी व्यक्ति को हमने जीवन में कभी नहीं देखा और पहली बार देखा, वो देखते ही मन के भाव बदल जाते हैं। तो कहीं ना कहीं उससे हमारा संपर्क रहा है। आज नहीं रहा, उस युग में रहा होगा। और कभी ऐसा होता है कि जिसको देख के हमें क्रोध आ जाए कि ये आदमी बहुत बुरा है, जिसको हमने कभी देखा ही नहीं, यानी कि कहीं ना कहीं वो हमारा पहले का कोई शत्रु रहा होगा। तो मित्रता और शत्रुता किसी युग में समाप्त नहीं होती। भगवान आगे बढ़े। आगे जैसे भगवान जा रहे हैं तो कुब्जा नाम की दासी कंस हाथ में चंदन की कटोरी लिए कंस के महल की तरफ बढ़ रही है। अब भगवान क्या करते हैं? कैसी थी कुब्जा? सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित महाराज से राजा, कुब्जा का शरीर कैसा था कि सारे कुरूप को जोड़ जाड़ ब्रह्मा ने जिसको सिरजा था। तीन जगह से तेरी वापस नाम उसी का कुब्जा था।
तीन जगह से तो शरीर टेढ़ा। ब्रह्मा जी ने बनाया, जिसको भगवान कह रहे हैं देखते ही। भगवान ने देखा और क्या कहते हैं भगवान कि देख कर उसे मोहन बोले मृगने कहाँ जा रही हो। देख कर उसे सुख देने कहाँ जा रही हो रे, सुख देने कहाँ जा रही हो। कुब्जा से कहते हैं, हे देवी, हे हिरण के समान नेत्रों वाली सर्वांग सुंदरी, तुम कहां जा रही हो। अब जैसे सर्वांग सुंदरी कहा, कुब्जा को कुब्जा रोने लग गई। मेरी मजाक क्यों बना रहे हो, बुढ़ापा, तीन जगह से शरीर टेढ़ा। कुब्जा रोने लग गई। भगवान फिर उसकी थोड़ी में हाथ लगा कहते हैं, गाल में हाथ लगाते हैं भगवान। द्वारकाधीश क्या कह रहे हैं उनसे। श्याम सुंदर ने कहा, हे देवी कि इस चंदन में से कुछ हिस्सा देवी मुझको भी दे जाओ। ओ मोहन की कथन लिए रे जाओ रे, इतना एहसान किए जाओ। जैसे ही कुब्जा रोने लगी, कुब्जा की आंखों से आंसू, ये तुम मुझे क्या कह रहे हो। भगवान के चरणों में कुब्जा लौट जाती है, हे तुम कौन हो और मेरे साथ इतना भद्दा मजाक क्यों कर रहे हो। भगवान ने कुब्जा को उठाया। गर्ग महाराज गर्ग संहिता में लिखते हैं, भगवान कहते हैं, देवी मुझे देखो, तुम कौन और मैं कौन हूं, क्योंकि मैं चमड़े का व्यापारी नहीं हूं। भगवान कहते हैं, मैं किसी के शरीर को नहीं देखता, मैं तो मन को देखता हूं, मैं तन को नहीं देखता। तुम्हारा मन सुंदर है, तन चाहे सुंदर हो या ना हो। कुब्जा समझ गई कोई साधारण पुरुष नहीं है कि अगला कर हरि चरण पर लौट गई वह नारी। हाथ जोड़ कहने लगी, है विश्व विहारी। तुम कोई विश्व के बिहारी, आज प्रकट तुम्हारा हो चुका है कि है छवि भूषण, है शैल सदन, है शोभा निधि के हरि गाए। हे कमल नयन, है शरद अयन, सुखमयन सर्व अंतर्यामी। कुब्जा भगवान के चरणों में लौट गई। प्रमाण मिलता है पुराणों में सज्जनों कि भगवान ने कुब्जा के पैर के ऊपर पैर रख दिया। खड़ी की कुब्जा को भगवान ने उसकी दाढ़ी पकड़ ला, ठोड़ी को पकड़ लिया, एक झटका दिया भगवान ने। सर्वांग सुंदरी कुब्जा सुंदर शरीर में आ गई और इतनी सुंदर कि द्वापर में उसकी सुंदरता का बखान नहीं हो सकता। आसमान से फूलों की वर्षा होने लगी। कुब्जा भगवान से लिपट जाती है, कहती है मेरे घर पधारो। भगवान कुब्जा के घर रहे, कई दिनों तक रहे। यहाँ तक प्रमाण मिलता है कि कई दिन जो यज्ञ के बाकी थे उतने दिन भगवान ने कुब्जा के घर में बिताए हैं।
कुब्जा भगवान की दासी बन गई। कुब्जा रोज भगवान का नया नया श्रृंगार करती। बलराम जी महाराज भ्रमण पर निकल जाते और कुब्जा भगवान का नित्य नया श्रृंगार करती। सूरदास ने अपनी लेखनी में लिखा है, कवियों ने व्याख्या की है, इतना सुंदर श्रृंगार कुब्जा भगवान का करती थी कि देवताओं की स्त्रियां भी मंत्र मुग्ध हो जाती थी। संत कहते हैं कि मेरे बांके बिहारी लाल, ओ मेरे बांके बिहारी लाल, तो इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तोहे लग जाएगी। इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तोहे लग जाएगी। ओ प्यारे नजर तोहे लग जाएगी। सूरतिया पे मन मोरा अटका, तेरी सूरतिया पे मन मोरा अटका, तेरी सूरतिया पे मन मोरा अटका, तेरी सूरतिया पे मन मोरा अटका। प्यारा लगे तेरा पीला बटका, प्यारा लगे तेरा पीला बटका। सिर घुंघराले बाल, तेरे सिर घुंघराले बाल, वो इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तोहे लग जाएगी, प्यारे नजर तोहे लग जाएगी। मेरे
सौभाग्य है कि कथा के मध्य में आज गुरुदेव का पदार्पण हुआ है और भगवान कृष्ण ने गीता में कहा, अर्जुन अतिथि मेरा एक स्वरूप होता है, जिसकी तिथि निश्चित नहीं हो और जो अचानक ही दर्शन दे दे, तो अतिथि के रूप में आज हमारे मध्य में देवता विराजमान हैं। हमारे यजमान से निवेदन है मान साहब कि स्वागत करें और आशीर्वाद लें। बोलो गोविंद भगवान की। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरु कृपा मंत्र मूलम गुरुर्वाक्य मोक्ष मूलम गुरु कृपा। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। बोलो गोविंद भगवान की। परमात्मा ने कई प्रकार की लीलाएं की कुब्जा के घर में भगवान ने निवास किया। समय आया भगवान कृष्ण और दाऊ दोनों यज्ञशाला की ओर चले। अब जब भगवान